वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इनको आप एक बार ड्राइंग बुक में जरूर करके देखिएगा। देन A to Z स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाले हैं। इसमें जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहता है वो किन चीज़ों पर बेस पर रहता है तो आपको पहले वो बताते हैं। देन इसके बाद हम क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले जो रहता है तो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है 3 पॉइंट पर जो रहता है बेस रहता है इसका। जैसे कि आप देखेंगे पहला स्केल रहता है, दूसरा बेस रहेगा और तीसरा सॉलिड। मतलब कि सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में स्केल बनाना रहेगा, देन इसको उसका बेस बनाना आपको आना चाहिए, फिर उसको सॉलिड, ठीक है। सॉलिड मतलब उसकी पूरी बॉडी, ठीक है। ये 3 पॉइंट के ऊपर पूरा प्रॉपर होने वाला है डिपेंडेंट। एंड पूरा A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं तो उन क्वेश्चन को आप प्रॉपर बना लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको एक क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आया है। देन अगर ये क्वेश्चन अधिकतर आता ही है तो हम उसे सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हमने एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन है अ हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ हेक्सागोन 30 mm, ठीक है। हेक्सागोनल जो प्रिज्म है उसकी साइड यहाँ पर 30 mm है एंड हाइट यहाँ पे 40 mm इन रेस्टिंग ऑन इट्स हेक्सागोनल बेस, ठीक है। इट्स हेक्सागोनल बेस ऑन HP पर जो है इसका हेक्सागोनल बेस रेस्ट कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर लिखा है ऑफ द साइड हेक्सागोनल बेस इज परपेंडिकुलर टू द VP अ राइट सर्कुलर कॉन अ बेस डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस यहाँ पर जो है 65 mm कीप्ड सेंट्रली ऑन द टॉप हेक्सागोनल फेस। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप चलते हैं, हम आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो कॉपी में हम बनाएंगे। बेसिकली आपको जो है हम एक बार जो है इसमें एक रफली तरीके से बता देते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ये एग्जाम इसी बोर्ड पर बता देंगे, देन इसके बाद हम जो है आपको कॉपी पर बताएंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। सो गाइस हम यहाँ पर रफ तरीके से पहले बनाएंगे, देन आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तो हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ साइड हेक्सागोन 35 mm मतलब 35 mm यहाँ पर जो दिया गया है। देन एंड इसका जो है हाइट यहाँ पर 40 mm दी गई है और इस रेस्टिंग इट्स हेक्सागोनल बेस ऑन HP। जो हेक्सागोनल का जो बेस है वो HP पर है, ठीक है। HP का यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी आती है। अगर एग्जाम में ग्राउंड लिखा अगर आता है तो आप वहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है HP लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से समझना है। फिर यहाँ पर हम जो 2 लाइन है इसको बनाते हैं प्रॉपर, फिर आपको समझाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रिज्म इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल प्रिज्म आपको बनाना है और हेक्सागोनल प्रिज्म आपको एक रफ तरीके से हम बताते हैं किस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो आप बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग, एंड लाइनिंग के बाद इधर एक यहाँ पर एक इस तरीके से, देन यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हेक्सागोनल मान लीजिए बन गया, ठीक है। हम रफ तरीके से बता रहे हैं ताकि बाद में इस तरीके को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये नीचे हो जाएगा, देन इस तरफ से, देन इस तरीके से यहाँ पर नीचे आएगा और यहाँ पर रहती है XY लाइन। तो XY लाइन ये हो जाएगी, देन यहाँ से नीचे कवर होगा। इसका कवर करने के बाद इसको कवर एंड इसको कवर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा अंदर होगा बट हम रफ तरीके से बता रहे हैं, आपको कॉपी में प्रॉपर हम तरीके से बताएंगे। तो हेक्सागोनल प्रिज्म इस टाइप से बन जाएगा। हेक्सागोनल हमने प्रिज्म बना लिया है, इसकी जो बाकी की साइड नहीं दिखेगी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, इसकी जो साइड है वो कितनी है 35 mm, मतलब कि आप देखेंगे ये 35 mm हो जाएगी। ये 35 mm इसकी ये साइड रहेगी एंड देन हाइट इसकी 45 mm रहेगी। इतनी हाइट 45 mm। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, जो इसका बेस है वो किस पर है, HP पर है। मतलब जो बेस आएगा यहाँ पर HP पर ही रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। देन इसमें आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न भी होंगे कि इसमें जो बेस कैसे बनाना है, साइड कैसे, परपेंडिकुलर भी देता है, पैरेलल भी देता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो उनको हम समझते हैं सबसे पहले, देन ऊपर आपको बताते हैं। दो जो है हेक्सागोनल 2 टाइप से बनते हैं। 2 टाइप से कैसे बनते हैं, एक तो हेक्सागोनल ऐसा वाला बनता है, आप देखेंगे ऐसा वाला हेक्सागोनल बनता है, ठीक है। ऐसे वाला हेक्सागोनल अगर बन जाएगा, ठीक है, तो हम प्रॉपर आपको बताते हैं। कुछ इस टाइप से एक हेक्सागोनल बनता है और एक हेक्सागोनल है जो इस टाइप से बनता है, ठीक है। एक हेक्सागोनल इस टाइप से बनता है और एक हेक्सागोनल इस टाइप से बनता है। तो ये आप देखेंगे तो इस टाइप से बनना है। अब इन दोनों में से बनाना कब किसको है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना है। मतलब क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो अब क्या गया है, क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में देखेंगे आप नेक्स्ट में, तो यहाँ पर क्या गया है, जो है साइड हेक्सागोनल बेस इज परपेंडिकुलर टू BP। परपेंडिकुलर टू BP यहाँ पर दिया गया है। मतलब परपेंडिकुलर आपको ये समझना है कि जहाँ भी परपेंडिकुलर VP दे वहाँ पे क्या करना है, इसका यूज़ करना है। इसका ये वाला डायग्राम ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि
परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर, बीपी के परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये होगी आपकी एक्स वाई लाइन, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन हो चुकी है। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब बीपी लाइन तो एसी ही आएगी, ठीक है, बीपी लाइन एसी आएगी, बीपी लाइन तो एसी आती है ऊपर से नीचे। तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर, तो ये इसकी जो कॉर्नर अटैच होंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये रहेगा ही नहीं। यहाँ पर इसकी साइड अटैच होगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से ये डायग्राम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इस टाइप से ये होगा इसके बीपी के परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस टाइप से कुछ ये बनेगा, ठीक है। देन आप देखेंगे तो ऊपर अगर मान लीजिए पैरेलल अगर देता तो आप है ना ये वाला यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगर पैरेलल देता तो कॉर्नर टच हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर बीपी दिया है तो आपको जो है साइड टच करनी है, ठीक है। ये याद रखना, आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इतना तो आपको जो क्लियर हो चुका है। क्लियर होने के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। सो नेक्स्ट अगर देखेंगे हम आगे पढ़कर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि इसका जो है परपेंडिकुलर रहेगा और राइट। अब यहाँ से देखते हैं राइट सर्कुलर कोण, यहाँ पे सर्कुलर कोण बनाना है, जैसे कि आपको सर्कुलर रहता है एंड इसमें हॉल रहेगा, ठीक है। तो सर्कुलर कोण भी आपको बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। बेस इसका जो है 50 mm है एंड इसका एक्सिस जो है 65 mm, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, इट्स कीप सेंट्रली ऑन द टॉप हेक्सागोनल फेस ऑन द अपेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन आपको समझना है। तो समझना कैसे है, यहाँ पर बोला क्या गया है, इससे पहले आपको समझना है कि कौन बनते कैसे, ठीक है। तो या तो कौन ऐसा आएगा, ठीक है, या तो कौन इस टाइप से आएगा, यहाँ पे एक होल रहता है, ठीक है। ये एक तो कौन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक कौन ऐसे आता है और एक कौन ऐसा उल्टा आता है, ठीक है। एक कौन ऐसा उल्टा वाला आता है, तो ये होगा। अब इन दोनों में से किसको क्या बोलते हैं आपको ये समझना है। तो इसे जो है ऑन बेस जब अगर आता है क्वेश्चन में तो ये वाला कौन का यूज़ करना है, और जब ऑन अपेक्स आता है तो आपको ये वाला कौन का यूज़ करना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपर आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप कर सकेंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको सभी चीज़ें यहाँ पर देखनी है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और एक बार अपनी ड्राइंग शीट में इन क्वेश्चन को बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ ऑन बेस कब यूज़ करना और ऑन अपेक्स कब यूज़ करना है आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि देखेंगे आप जो है कीप द सेंट्रली ऑन द टॉप हेक्सागोनल फेस, मतलब जो हेक्सागोनल फेस के ऊपर है, ठीक है। किस टाइप में है वो, अपेक्स के टाइप में। अपेक्स का टाइप कैसा होता है, अपेक्स का टाइप इस टाइप से रहता है। तो आपको अपेक्स के टाइप में बनाना होगा हेक्सागोनल के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। सो गाइस आपको इतना समझ में आ चुका है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ऑन अपेक्स जिस तरीके से क्वेश्चन दिया उसी तरीके से हमने जो रफ बनाया उसी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ऑन अपेक्स मतलब कि यहाँ पर रहेगा, देन इस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग जाएगी और इधर लाइनिंग जाएगी और ये होल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका जो है डायग्राम बनेगा। तो हम इसे आप सॉल्व करते हैं, प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। अब हम जो है कॉपी पर आपको सॉल्व करके बताएंगे, प्रॉपर मेजरिंग कर जो कि आपके लिए बहुत यहाँ पर जो है आसानी से आप कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप वीडियो में कमेंट कर देंगे तो हम इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे, सो आप डायरेक्ट भी इसे पढ़ सकेंगे, ठीक है। बेसिकली हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक प्लेलिस्ट है, उसी में हम इसे अभी अपलोड कर रहे हैं। देन अगर आप कमेंट करते हैं तो हम अलग से इसमें एक और प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इस करते हैं रफ एंड हम करेंगे कॉपी पर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन और फिर देखते हैं किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकेंगे। प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो हम एक कॉपी लेते हैं और कॉपी पर आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप जो है ड्राइंग शीट ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉपी ले लिए। कॉपी भी लेने के बाद यहाँ पर आपको पेंसिल लगेगी एंड पेन का यूज़ आपको नहीं करना है। हम लोग पेन का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉपर नहीं दिखेगी तो यहाँ पर जो है पेन का यूज़ हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर पेन का यूज़ हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो आप जितना हो सकेगा हम पेंसिल का ही यूज़ करके आपको प्रॉपर यहाँ बता देंगे, ठीक है। देखते हैं हम आंसर किस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन। सो गाइस सबसे पहले जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, इससे पहले आपको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बनाएंगे। देन आपको एक लाइन ले लेनी है। लाइन नॉर्मल से आप चाहे तो ले सकते हैं, इतनी सी हम यहाँ पर लाइन लेंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। नॉर्मल से कितनी भी लेंथ की आप लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद क्या करना है, यहाँ आपको दो एंगल लेने होंगे। ऑलरेडी आपको दो एंगल यहाँ पर लेने, कौन कौन से एंगल लेने, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा तो इस पर आपको रख लेना है इस तरीके से। देन रखने के बाद आपको यहाँ पर जो है 30 एंड 45 डिग्री पर जो है एक यहाँ पर मार्किंग करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। दोनों मार्किंग होने के बाद प्रॉपर स्केल से इसे कवर कर लीजिएगा, मेजर मतलब पूरी लाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसे मिला लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले इसे इस तरीके से आपको मिलाना है। प्रॉपर आप चाहे तो साथ साथ बना लीजिए, वीडियो को भी आपको पोस्ट नहीं करना होगा। देन आपका सॉल्यूशन भी प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो इसे कवर कर लेना, हम पेन से ही इसे कवर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
और प्रॉपर सॉल्यूशन इसीलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप जितना हो सके आपको रफली तरीके से आपको समझ में आए और प्रॉपर भी समझ में आ जाए। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इस लाइनिंग को इस 30 डिग्री से एंगल पे लेके जाना है। देन एक लाइनिंग जो आपको 45 डिग्री तो उस पर आपको लेके जाना है, ठीक है। इतना तो अपन ने ले लिया है। देन आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमने क्वेश्चन में आपने यहाँ पर देखा कि कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 30 mm दी है, 40 mm दी है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है 65 mm दी है और यहाँ पर जो है 50 mm दी है, ठीक है। तो जितने भी ये मार्किंग यहाँ पर जो वैल्यूशन दी है वो जो है इस ऊपर वाली जो लाइन रहेगी इसे हम क्या बोलते हैं आपको बताते हैं, और नीचे वाली जो लाइन रहेगी उस पर भी आपको यहाँ पर मार्किंग कैसे निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले जो हम स्केल बनाएंगे फिर इसके बाद हम आइसोमेट्रिक का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो हमने आपको बताया दोनों लाइन हमने बना लिया। अब इनमें से दोनों लाइन को बोलते क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो लाइन नीचे की जो लाइन रहती है हमेशा वो आइसोमेट्रिक लेंथ रहती है और जो ऊपर की लाइन रहती है वो एक्चुअल लेंथ रहती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये वाली जो लाइनिंग है वो है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ये आपको रखना है याद। ये ऊपर वाली लाइन है एक्चुअल लेंथ एंड नीचे वाली जो लाइन रहेगी वो आपको रहेगी आइसोमेट्रिक लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। नीचे वाली आइसोमेट्रिक, ऊपर है एक्चुअल लेंथ, ठीक है। इतनी आपको समझ में आ चुका है। समझ में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज जैसे आपको बताई थी हमने कि क्वेश्चन में यहाँ पर दी है 50, 35, 45, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर दी है उन वैल्यू को इस वाली लाइनिंग पे आपको यहाँ पर पॉइंट निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से आपको स्केल रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ देखेंगे तो वैल्यूज हम रखेंगे। सबसे पहले वैल्यू दी है 35, तो 35 पे मार्किंग कर लेनी है। देन इसके बाद इसमें दी थी 40, तो 40 पे भी आपको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ हो जाएगी आपकी 40 के बाद यहाँ पर एक और वैल्यू दी थी 50 और 65, तो 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 50 यहाँ पे हो जाएगा और 65 आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। 65 का आधा, और इसके बाद जब 55 डायमीटर था तो उसका आधा कितना होता है, तो 45 होता है, तो 25 होता है, सॉरी। तो 25 को यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर सभी की मार्किंग लिख देना है। ये हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 35, ये हो जाएगी यहाँ पर 40, ये हो जाएगी आपकी 50 और ये हो जाएगी आपकी 60। इतनी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। वैल्यू निकालने के बाद आपको ये 90 डिग्री का स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं या नॉर्मल स्केल से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इतना एंगल बनाने के बाद आप देखेंगे तो ये वैल्यू तो आपको मिल चुकी। इतना आपको पोर्शन बना लेना। आप नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइनिंग तो मिल चुकी है। अब 90 डिग्री का जो कि हमने यहाँ पर पैरेलल लाइन खींची थी, इस लाइन से आप चाहे तो रोलर स्केल से बना सकते हैं या नॉर्मल स्केल से भी बना सकते हैं। प्रॉपर लाइनिंग सीधी होनी चाहिए। आपको इधर लेकर जाना है। इधर लेने के बाद आपको जितने जो ऊपर वाले पॉइंट है वही पॉइंट आपको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा, नीचे वाले पॉइंट पर लिया है। देन आगे आपको यहाँ पर स्केल को जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते चलना है। इसके बाद आप नीचे लाइनिंग उतार लीजिएगा, ठीक है। लाइनिंग इसके बाद इधर वाली को भी यहाँ पर उतारना होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 100% आने के चांस है, ठीक है। और अधिकतर ये क्वेश्चन आता ही आइसोमेट्रिक का। दोनों क्वेश्चन बताएंगे आपको, ऑन पिक्स और जो वाला था दोनों कोन वाले बताएंगे। कौन बेस वाला कौन आएगा या टॉप वाला आएगा, दोनों इस तरीके से बताएंगे। तो ये दोनों तो आपको नीचे हमने लाइनिंग उतार ली। लाइनिंग उतारने के बाद अब क्या करना है आपको यहाँ पर, तो जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने इतना तो सॉल्व कर दिया। अब जो आपको नीचे डैश मिल जाएगी, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको मिल चुका है क्योंकि आइसोमेट्रिक जो लेंथ नीचे थी और एक्चुअल लेंथ ऊपर थी। तो यहाँ पर आप हो जाएगा आपका 25 डेज, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 डेज, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 डेज, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 डेज, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 डेज। दोनों पॉइंट तो आपको मिल गया। तो ये बन चुका आपका आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल आपका ये बन चुका है। इतना होने के बाद आप देखेंगे तो इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, ठीक है। सो हमने पहला जो पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। आपको यहाँ आइसोमेट्रिक स्केल तो बन चुका है, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक स्केल बन चुका है। यहाँ पर आप चाहे तो इस तरीके से एंगल भी दे सकते हैं, तो बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल बन चुका। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि हमने बेस बनाना और फिर इसके बाद आपको बॉडी बनाना, मतलब सॉलिड, ठीक है। आप उसे अब बनाते हैं। प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, A to Z आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट हम जो है बेस अब यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो बेस आपको क्या करना है, एक साथ हम दोनों बना नहीं सकते। सबसे पहले आपको बेस बनाना है जो कि 2D में बनाएंगे। इसके बाद हम सॉलिड व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आपको लेंथ लेनी है। अब लेंथ कितनी लेनी है, तो लेंथ यहाँ पर दिया गया था जो कि 35 mm इसका जो है एक साइड की लेंथ थी। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ नहीं लेंगे, हम लेंगे आइसोमेट्रिक लेंथ। तो ऑलरेडी हमने जो स्केल बनाया उसी का यूज़ करके हम आइसोमेट्रिक लेंथ यहाँ से लेंगे। तो कितनी लेनी है, इस पॉइंट पर आपको मार्किंग रखनी है। देन यहाँ पर आप देखेंगे नीचे वाला जो
स्केल हमने लिया था 35 यहाँ पर आ रहा है, 35 डेज उतनी लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद हम एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं सेंटर में, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। पॉइंट होने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और पूरा सर्कल बना लीजिएगा, ठीक है। सर्कल बना लेना है। पेंसिल का हम यूज़ कर रहे हैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे प्रॉपर आपको दिखे, तो प्रॉपर आप देखिएगा। एंड यहाँ पर आपको फुल्ली यहाँ पर जो है फुल सॉल्यूशन के साथ बनाना होगा, और जो है कॉपी में एक बार आप बना के जरूर देखिएगा। दोबारा से हम यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं, थोड़ा मिसमैच हो गया है शायद, ठीक है। तो इतना आप देखेंगे तो